हेलो, दिस इज़ माय स्पेशल डे। मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी बहन के साथ रेड फोर्ट में लंबे वक्त सोचने के बाद। इवन कल तक भी मैं काफ़ी सोचती रही, आज सुबह तक भी सोचती रही कि मुझे कहाँ जाना है, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यस चलो कुछ पास में ही चलते हैं। ज़्यादा लंबा सफ़र मुझे नहीं करना था और देर रात तक भी मुझे बाहर नहीं रहना था क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, ठंड लगती है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज हम चलते रेड फोर्ट। तो मैं आई हूँ अपनी बहन को लेकर के रेड फोर्ट घूमने के लिए। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ, अपने बर्थडे वाले दिन मेरा क्या मन करता है, बस मेरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, मेरा क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मेरा ये मन करता है कि मैं घर पे ना रुकूँ, कहीं पर भी जाओ, खाओ पियो घूमो, पर घर पे रहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो हम आए हैं और बहुत सारी मस्ती आज हम करने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले शुरू करते हैं हम गोलगप्पे से, उसके बाद हम अंदर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बहुत सारी मस्ती करके फिर चलेंगे हम घर पे। ये हम बारी बारी से गोलगप्पे खा रहे थे। मैं गोलगप्पे वाले भैया को कह रही थी भैया थोड़ा धीरे धीरे खिलाओ, इतनी जल्दी जल्दी मैं नहीं खा पाऊँगी। तो उसने अपनी स्पीड कुछ कम कर दी। ये था रोड फोर्ट का बिल्कुल एंट्री के बाद का नज़ारा। ओहो मैडम, मुँह खोल के खा ले, सबसे बढ़िया सबसे टेस्टी मुझे भी खिला दे यार, मुझे लगता है ये और अगर मीठा निकल जाए कुछ मज़ा आ जाता है। मीठा बढ़िया लगा। हम आ चुके हैं रेड फोर्ट के अंदर, मतलब एंट्री नहीं लिया है, हम एंट्री करने वाले हैं। और एंट्री करने से पहले मेरे साथ सीन हो गया यार, पली टूट गई है। बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी लोग जो हैं बिजी फोटोज़ क्लिक करने में, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में। मुझे कई बार लगता है कि इतना ज़्यादा क्रेज़ मुझे ही है, बट मुझे सीरियसली लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि नहीं, आई एम नॉट द सिंगल पर्सन। बहुत सारे लोग हैं जिनको वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, फोटोज़ क्लिक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छी बात है। जिसको जो अच्छा लगता है अच्छा करे, वैसे ही करे जिसको जो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा है जिन लोगों को पसंद नहीं है, जो लोग बिल्कुल भी या बहुत कम फोटोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से तंज करते हैं। मुझको भी बहुत सारे तंज मिलते हैं, बट थोड़ी देर के लिए मूड कई बार स्पॉइल हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है, और फिर मैं वैसा ही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप लास्ट टाइम मैं गई थी इसी महीने 10 तारीख को मैं घूमने गई थी, उस दिन मेरा माइंड ब्लैंक था, पर मेरा माइंड आज कुछ फ्रेश है, अच्छा लग रहा है और मुझे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। बहुत अच्छे मूड और बहुत ही खुशी के साथ मैं आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ शाम तक, रात तक सब बढ़िया रहेगा। और अगर कुछ किसी वजह से नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम फिर भी खुश रहने की और अच्छे से इस दिन को एंजॉय करने की कोशिश करें। आई लाइक हिज स्माइल। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह किसी की वीडियो, बट वो अंकल बहुत ही बढ़िया पोज जो है वो दे रहे थे इस तरीके से, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रिकॉर्ड करने वाली थी, वैसे उन्होंने अपना हाथ नीचे कर लिया, तो उनकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगी। बट इट्स बैड मैनर्स की बिना बताए इस तरीके से किसी की फोटोज़ क्लिक करना या वीडियो रिकॉर्ड करना, बट कोई बात नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं किया है मैंने। सदियों पुराना है ये लाल किला, फिर सदियों पुराना है ये लाल किला, और आज ऐसे मेरा फेस कितना ब्लैक आ रहा है। अब ऐसे तो आना साइड से नेचुरल लाइट से बेहतर ना कोई लाइट नहीं, सीरियसली। इधर हो गए कितना शाइन कर रहा है फेस, ऐसे हो गए नेचुरल लाइट की तरफ अगर हमने पीट कर ली तो कितना अजीब सा हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं टिकट की तरफ, उसके बाद फिर हम एंट्री लेंगे। मैं लास्ट टाइम कब आई थी, मैं याद करने की अगर कोशिश करूँ तो मुझे याद नहीं आ पा रहा है। मैं शायद स्कूल में थी, मैं स्कूल टाइम में आई थी। हाँ कब आप आए थे जब गुलजार भाभी को लेने आए थे? वो था इंडिया गेट, लाल किला नहीं था वो। हाँ जी, वो लाल किला नहीं था, मैं आई हूँ स्कूल टाइम में। और मुझे यहाँ तक याद नहीं आ पा रहा है कि कहाँ से हमें टिकट लेना है, बट हम तुक्के से चल रहे हैं। लेट्स सी, इंडिया गेट से लेफ्ट साइड जो है टिकट काउंटर है, तो हम जल्दी जाके एक टिकट लेते हैं। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं को लेकर, क्योंकि 15 साल तक के बच्चों की जो एंट्री है वो फ्री है, और उस फ्री एंट्री पर बच्चों की कोई प्रूफ मांगा जा रहा है जो लोगों के पास है नहीं। एंट्री हो चुकी है रेड फोर्ट की जस्ट लेफ्ट साइड से, हमने टोकन लिया है और उसके बाद जो है हमने एंट्री ले ली है। कुछ ऐसा है, मैं ताजमहल गई थी तब भी वहाँ पर ऐसा ही था। ताजमहल जब मैं गई थी, लास्ट ईयर गई थी शायद, हाँ लास्ट ईयर ही गई थी, नहीं इसी साल गई थी, तब भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब। कबूतर के साथ सिर्फ एक पैरेट, बेचारा अकेला तन्हा। मौसम तो ठीक है, ना ही गर्मी लग रही है, सर्दी क्या गर्मी, तूने डबल पहना है ना, इस वजह से। मैं पिछली बार जब भी आई हूँ स्कूल टाइम में, मुझे कुछ नहीं याद मैंने क्या देखा अंदर, मतलब कुछ मेमोरीज हैं माइंड में जो कि क्लियर नहीं है। हाँ इसलिए तो आई हूँ, पास भी है ज़्यादा। तोप देख लीजिए। अच्छा मैंने सुना, तो अब देख लीजिए। इसी तोप से उन 4 लोगों को ना उड़ा दिया जाए, उन्होंने सबकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। यही पीछे से फोटोज़ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ नाइस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। यार नाजिया, मेरे जैसे पतले लोग तो इसमें से निकल जाएंगे, मगर निकल कर जाएंगे कैसे? मैं तो पाइप से भी चढ़ जाऊँगी। ओहो क्या फ़ायदा, क्या होगा इतनी मेहनत करने का, ऊपर ही जो ऑफिसर है स्टाफ। कहाँ से आ गई हो तुम? जहाँ जो चीज़ करना मना होता है वही चीज़ करने का बहुत मज़ा आता है। मेरा बहुत मन करता है, अगर वहाँ पर चढ़ना मना है, मुझे ऊपर ही जाना है। कोई चीज़ करना मना है तो मुझे वही करना है। शायद इस तरीके की क्यूरियोसिटी काफ़ी लोगों में होती है, शायद, कह नहीं सकती। टाइलें लगी हुई है ना, ये नहीं लग रही टाइल्स। इन लोगों की स्माइल बहुत ही प्यारी थी,
जो मैंने ये लोगों जो ये मगर मैंने बातों के चक्कर में जो है गवा दिया। रेड फोर्ट की इस मार्केट में सारी चीज़ें लगभग काफ़ी महंगी थी। मार्केट के रेट से यहाँ के रेट काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ आने पर मुझे कुछ कुछ याद आया है जब कभी भी मैं आई थी स्कूल टाइम में। यहाँ पर आ रहे हैं एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। कुछ शांति से लग रही है तो रहे हैं अंदर। देखते हैं क्या है। ग्रीनरी ही है, पेड़ हैं, खाली जगह है, जाकर पता लगेगा। मेरी बहन कह रही है बड़ा प्यारा सा पेड़ है। मैंने कहा इस पेड़ों पे शायर भी होते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में इतनी उलझने, किसी ने बुरा मना लिया तो हम तो गए। मेरी बहन कह रही है ये दिन अच्छा लग रहा है। मैं उसको कह रही हूँ निकलो रोडों पे, कहीं भी नॉर्मल सी जगह, अच्छी जगह, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। जो भी लाइफ में चल रहा है अच्छा या बुरा, उसको थोड़ा सा पोज करके थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। यही तो लाइफ है। एक ही चीज़ को लेकर पड़े रहना इट्स नॉट गुड। बट कई बार ज़्यादा समय लगता है थोड़ा आगे बढ़ने में, कई बार कम समय लगता है। बट शुक्र अल्लाह का कि चीज़ें बेहतर हो जाती है। दिस इज़ समथिंग हियर, आई डोंट नो क्या है, जाएंगे तो पता लगेगा। मुझे कुछ याद आ रहा है जब मैं कई साल पहले जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो बढ़िया अच्छा मैं आई थी। मुझे इसके बारे में तो जो पीछे नजर आ रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने किस हिसाब से पता किया है। म्यूजियम है, ये भी एक म्यूजियम ही है। मुझे एक पल जैसे ये कोई रेस्टोरेंट है, हम लोग जाने लगे तो पता लगा एक म्यूजियम है, और इस म्यूजियम में जाने के लिए हमें अलग से टिकट लेना पड़ेगा। इसके अलावा 4 म्यूजियम और हैं। टोटल यहाँ पर 5 म्यूजियम है। 4 म्यूजियम को देखने के लिए हमको बाहर से टिकट लेना पड़ेगा, और इस म्यूजियम को स्पेशली इस म्यूजियम को देखने के लिए हमें यहीं से ही टिकट लेना पड़ेगा, तब हमारी इसमें एंट्री हो पाएगी। बोर्ड पे दिखाती हूँ तो अंदर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, बाकी पता नहीं क्या है क्योंकि मैं नहीं गई हूँ। जब मैं अगर कभी गई हूँ तो मुझको याद नहीं है। और ये पीछे भी म्यूजियम ही है, पीछे दिखाती हूँ अच्छे से। हाँ उसमें जा सकते हैं। रेड फोर्ट के अंदर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी मैंने सोची थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। काफ़ी कम चुनिंदा लोग जो थे वो नज़र आ रहे थे। दिस इज़ दिल्ली का असली जायका। यहाँ पर रेस्टोरेंट का रास्ता इधर से है और मैं दूसरी तरह थी तो मैंने दिखा दिया है जो भी मेन्यू यहाँ लगा था और उनका रेट। ठीक है, काफ़ी बड़ा, इंसान तो चलते चलते यकीनन थक जाएगा। भारतीय डाक की फ्लैटली गैलरी देश के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। एक सीरियल आता था झांसी की रानी, बहुत छोटी थी मैं जब स्टार्ट हुआ था। उस वक्त उसको देखने में मैं इमोशनली उससे इतना कनेक्टेड फील करती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो वीरता की बातें, देश के लिए इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ बहुत। और उसके बाद से थोड़ा बहुत पढ़ा झांसी की रानी के बारे में। अब तक भी अगर मैं देखूँ, वैसे इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतर उनकी शख्सियत रही है। उसमें से एक झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, और बहुत सारे वो लोग हैं जो कहीं उनका नाम नहीं, कहीं उनका जिक्र नहीं, लेकिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत जो है तकलीफ़ें झेली, अपनी अपनी जानें गंवाई हैं। और उसके बाद भी आज अगर हम आज़ादी को देखें तो आज़ादी का मतलब ही बदल गया है। पहले कोई और आम लोगों पर, गरीब लोगों पर राज कर रहा था, और आज भी कोई और राज कर रहा है। बस पर कितना है वो पराए थे, और जो आज कर रहे हैं वो अपने हैं। चलते चलते मैं ऊपर चढ़ गई हूँ और मुझे ध्यान ही नहीं रहा है कि मैं था, और मैं कूदूंगी नहीं, मैं वापस जा करके नीचे आऊँगी। मुझे कोई अपने साथ नहीं कुछ भी गड़बड़ करनी है, कुछ भी मुझको चोट लगे या कुछ हो। ये है ज़फ़र महल जिसकी छत नहीं है और धरती भी नहीं। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज़फ़र महल बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा, ये गिनती मुझे नहीं आती। मैं निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादों मंडप, अच्छा भादों मंडपों की सीट में मौजूद है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, और ये टूटा फूटा समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से है, मगर ठीक है। महल, वक्त महल को भी बंजर बना सकता है, जैसे इस न। यह है ज़फ़र महल जिसके अंदर जाने का मेरा मन नहीं था, मगर मेरी बहन अंदर जा चुकी है और पता नहीं अंदर जाकर क्या ढूंढ रही है, और मुझको भी कन्विंस करने की कोशिश में लगी हुई कि अंदर आओ, यहाँ पर अंदर बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। उधर से कूदो, उधर से उछलो, ये सब। नाजिया, लेकिन जब अंदर एंट्री करेगी तो उसके ऊपर बहुत सारे कबूतर हैं जो कि उड़ेंगे, उड़े उड़े उड़े। जब इसने पहले एंट्री करी थी तब बहुत सारे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मगर अब एंट्री करने पर बहुत कम उड़े हैं। मिस हो गया वो मोमेंट, कोई बात नहीं, इट्स ओके। खैर, मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है, मुझे पक्षी बहुत पसंद है। तो अगर कोई मुझसे पूछे मैं कहाँ जाना चाहूँगी तो सबसे पहले मेरे माइंड में नाम होगा लद्दाख। लद्दाख मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लद्दाख में जाना चाहती हूँ। एक अच्छी सी ट्रिप में प्लान करूँगी फ्यूचर में अपने लिए, कब पता नहीं, बट ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। इसके अंदर क्रांतिकारी की फ़ोटोज़, कुछ स्लोगन्स थे जो कि लगाए हुए थे काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ था खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और चीज़ें ठीक थी, मतलब अच्छी थी। लोग काफ़ी कम थे यहाँ पर भी, कुछ लोग थे जो आकर के बाहर निकल गए थे। झांसी के यहाँ से इस तरफ से जो है उधर वॉशरूम है, और इधर विदाउट एनी कॉस्ट जो है ये चलते थक गए हैं। थोड़ी देर बैठकर मैंने
अपनी वीडियोस देखने की कोशिश करूँ। मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं लेट जाऊँ और यहीं सो जाऊँ। मुझे सच्ची बहुत तेज़ नींद आ रही है। इवन वीडियोस देखते देखते मुझे ऐसे भी हुआ है। रात शायद मैं 2-2:30 बजे में सोई थी रात, तो इस वजह से भी मुझको नींद आ रही है। सुबह 7-8 बजे के बाद मैं उठ गई है, 8-9 बजे। बीच बीच में आँख खुलती है, बट फिर भी देर से सोऊँ तो फिर मुझको नींद आती है, और इस समय मुझे नींद आ रही है और थक भी रहा है। लेकिन बुरी बात यह है कि एक गड़बड़ हो गई हमसे, वो ये कि हमको यहाँ पर एंट्री का टिकट जो है वो 50 रुपये, लेकिन 50 रुपये में आप कोई भी म्यूजियम नहीं देख पाएंगे। मुझे नहीं पता था अंदर कितने म्यूजियम है, मुझे लगा कोई एक आध म्यूजियम होगा, बट ऐसा नहीं। यहाँ पर टोटल 5 म्यूजियम है। 5 म्यूजियम में 4 म्यूजियम में एंट्री आपकी जब भी होगी जब 80 रुपये का टिकट खरीदेंगे, बट मैंने 50 रुपये वाला लिया था। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं मंदिर में गई, मुझे इनका नाम नहीं पता। ये कौन सा महल था? ये जफ़र महल, उसके आगे कुछ, उसके आगे कुछ, टांगों ने तो जवाब दे दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास कुछ है ही नहीं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं अंदर म्यूजियम में जाती तो कुछ मैं देखती या तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है देखना। कभी आई तो याद रखूँगी कि म्यूजियम अगर मैं देखना चाहूँ तो टिकट सही तरीके से लेकर के हम एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बढ़िया है, और शायद अब हमको चलना चाहिए, या थोड़ा और ताकत है हमारी टांगों में तो हम और टहल सकते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। रानी महल देख कर यार हमें नाम भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं मालूम है कि जफ़र महल का नाम पता है, बाकियों का इधर सब महल नहीं है, इधर महल है, ये महल वो महल। चलते हैं अब, ये सारे महल के नाम इनमें तो नहीं जा सकते हम, जा नहीं सकते यार, लेकिन महलों में जा सकते। आने से पहले एक बार इंसान को सर्च करना चाहिए, ऑन द स्पॉट नहीं डिसाइड करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा गूगल कर ले इंसान, थोड़ा सा सर्च कर ले वहाँ की चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा जानने की कोशिश करे। जब वो आए तो उसका माइंड एकदम से ब्लैंक ना, उसको पता रहे कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है। हम किधर चल रहे हैं हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो आने से पहले इंसान को एक बार सर्च करना चाहिए। ऑन द स्पॉट एकदम से डिसीजन ले ले, चलो नहीं समझ आ रहा तो चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम सी आती है। लाइन से यहाँ कुछ है, उनका नाम नहीं पता। ये जफ़र महल है, ये कुछ है, उधर कुछ है। इंटरेस्ट खो सा गया है, थकान से हो गई अब, बेचारा बस घर चलो। मैं इतना जल्दी थक जाती हूँ। इतने प्यार से इसने फूलों को तोड़ा है और कह रही है मैं फेंक दूँ। मुझे फूल बहुत पसंद है और फिर भी मुझे फूलों को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। प्यारे लग रहे हैं खूबसूरत, इनमें से कुछ वाइट कुछ निकल रहा है ना। मोती मस्जिद, यहाँ पे किसी चीज़ की तैयारी चल रही है और इन सब में मुझे नहीं मालूम कि मोती मस्जिद कौन सी है। ये होगी, अगर ये मोती मस्जिद है तो फिर ये यहाँ पे क्यों उस तरफ होना चाहिए था, पता नहीं यार। ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर जब कभी भी आई थी मुझे उसका कुछ याद ही नहीं है, तो ऐसा ही लग रहा है मानो पहली बार आई हूँ। दीवानी खास महल, रंग महल, मुमताज़ महल, दीवाने आम, बहुत कुछ है इस तरफ। मैं दिखाती, वहाँ से शुरुआत होते हुए यहाँ से लाइन से काफ़ी कुछ है, पर पता है अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। जो म्यूज़ियम है वहाँ का लगता है टिकट लो, किसी को अगर जानकारी नहीं है तो वो फंस गया। और चलो म्यूज़ियम को साइड छोड़कर जो चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से देख लें, तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। अलग अलग गार्ड है। क्या, कौन सा बच्चा? नहीं यार, मैं दोबारा डांट नहीं खाऊंगी। इस लड़की की वजह से मुझे बुला लिया वहाँ पे, उस जगह पे जैसे ही मैं चढ़ी मैं लोग चढ़ गए, और इसने ये तो चढ़ी गई, इसने वीडियो बना ली, इसने फोटो क्लिक कर ली, और मैं चढ़ी, मेरे पीछे बहुत सारे लोग चढ़ गए। वो गार्ड आया चिल्लाता हुआ और चिल्ला कर सबको भगा दिया। हाँ नहीं तो मैं बार बार चढ़ूँ और बार बार डांट खाती रहूँ, मैं तो नहीं जा रही कहीं भी। अब 4:30 होने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं, और डांट खा के, थोड़ा देख के, थोड़ा थक के, बहुत सारी चीज़ें छोड़कर अब हम घर जाएंगे और अब आराम करेंगे। भाई थक गए हैं बहुत, हम चले। सही लग रहा है मगर बता दूँ सब कुछ सच बता दिया मैंने पहले, झूठ थोड़ी बोलूँगी वीडियो के अलावा। नहीं भाई, झूठ बोलने का कोई मामला नहीं है, मामला नहीं है। खैर अब हम जा रहे, लेकिन मैं इनएक्टिव सी हो गई हूँ क्योंकि मैं वाकई थक गई हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और अब बस मन कर रहा है घर जाके सोने का। यहाँ हम वापस लौटने लगे थे और जाते हुए ऊपर ध्यान देते हुए मैं ऊपर की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी। अब हम घर पहुँचने वाले थे। माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो वेरी वेल कि ये अच्छा नहीं होता, बट फिर भी आई लव इट। My most favorite pizza is treat given by Nazia. Thank you so much for this treat. सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो हमारा सफ़र होता है मुकम्मल। हम आ चुके हैं अपनी गली में, और गली में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा हो, कोई भी नहीं है। नहीं चल रहे हैं, बढ़िया रहा आज का दिन। कल रात ही शादी से आए हैं, 11 बजे के बाद में शादी में से आई हूँ, और देर में सो करके फिर सुबह में फिर तैयारी करो कि क्या क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें, और अब फिर एक शादी में जाना। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं कि मैं अब जाऊँ, मुझे तो सिर्फ बिस्तर चाहिए और बहुत अच्छी नींद चाहिए। बिस्तर, हाँ, थक गई हूँ बुरी तरह से। अपने लिए कुछ दुआएं जो मैं दूंगी अपने आप को घर पर बैठने के बाद, पानी पीने के बाद, उसके बाद फिर हम आराम करेंगे। ये है मेरे भाई लोग, ये हमारा पुपेरा, ये हमारा बदतमीजी करोगे तो ये मैं अपनी वीडियो में ऐड नहीं करूंगी। आज मेरा बर्थडे, प्यार से मुझे विश कर सकते हैं। दूर से दुआएं दो, दूर से दुआएं दो। एक एक करके अच्छी अच्छी दुआएं दो। अरे यार, इसके अलावा भी कुछ बोल लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हिंदी में कुछ, उर्दू में कुछ। बहुत शुक्रिया। और एक एक करके आमी, एक एक करके बोलो। हाँ, हमारी शादी हो जाए। ठीक है। और बस
मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जन्मदिन मुबारक। बहुत शुक्रिया वालेकुम। ठीक है, इन पगले भाइयों की वीडियो इसमें ऐड करूँगी और खुद भी खुश रहूँगी और इनको भी टैग करूँगी, तो मैं शेयर करूँगी वीडियो, ठीक है? से बताओ।